श्री राम शरणम मम। आज की पुस्तक का नाम है मानस रोग भाग 1 बाय डॉक्टर रामकिंकर जी महाराज। भूमिका। प्रस्तुत पुस्तक मानस रोग कुल मिलाकर 4 भागों में प्रकाशित होगी। इसके 3 खंड इस समय तैयार होकर आपके समक्ष हैं। इस श्रृंखला का एक खंड मानस चिकित्सा नाम से प्रकाशित हुआ था। ये प्रवचन रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर में हुए थे। ब्रह्मलीन स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज न केवल एक श्रेष्ठ वक्ता थे, अपितु वे उतनी ही ऊंची कोटि के श्रोता भी थे। वे बार बार तत्कालीन श्रोता समाज को संबोधित करते हुए कहते थे कि ये प्रवचन मेरी साधना है। साथ ही वे मानस के उन प्रसंगों को प्रवचन के लिए मेरे समक्ष चुनते थे जो प्रवचन परंपरा से बिल्कुल भिन्न होते थे। मानस रोग प्रसंग रामचरितमानस के उन गंभीरतम प्रसंगों में से एक है जिनकी चर्चा प्रायः कथा मंचों से होने की परंपरा नहीं रही है। रायपुर आश्रम में 9 दिनों के 5 सत्रों में 45 प्रवचन इस विषय पर हुए थे। स्वामी जी महाराज की तो इच्छा थी कि लगातार 1 वर्ष तक रायपुर में रहकर मैं इस विषय पर प्रवचन करूं, पर मेरी व्यस्तता और लगातार बने कार्यक्रमों की कतार में उनका यह प्रस्ताव तो मैं पूर्ण नहीं कर सका। पर 5 वर्षों तक एक ही विषय को लेकर प्रभु ने कुछ अनोखी चर्चा अवश्य कराई। काकभुशुंडी जी द्वारा पक्षीराज गरुड़ को संपूर्ण रामकथा सुनाने के बाद भुशुंडी जी ने जब गरुड़ जी से कहा कि यदि आप और भी कुछ सुनना चाहते हैं तो बताइए, तब गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से 7 प्रश्न किए, जिनमें अंतिम प्रश्न है कि मानस रोग कहु समुझाई। मानस रोग क्या है और उनके लक्षण और चिकित्सा क्या है। इन प्रश्नों के पीछे गोस्वामी जी की महती और कल्याणकारी भावना थी। मानो वे रामकथा को व्यक्ति के जीवन में जोड़ना चाहते थे। सब कुछ सुन लेने के पश्चात भी उन्हें यह लगा कि रामचरितमानस केवल एक मनोरंजन का साधन और बुद्धि विलास बनकर ही न रह जाए, अपितु इसमें मानस का जुड़ना भी आवश्यक है। तभी यह पूर्ण रामचरितमानस होगा। जिस प्रकार अनेक प्रकार के पदार्थों के रहते हुए भी व्यक्ति यदि शरीर से स्वस्थ नहीं है तो उनका भोग वह नहीं कर सकता, क्योंकि स्वस्थता के अभाव में वह किए हुए भोजन को पचा ही नहीं सकेगा, और शरीर को किए हुए भोजन का लाभ तभी मिलता है जब वह पूर्ण रूप से पच जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति का मन स्वस्थ नहीं है, वह मानस रोगों से ग्रस्त है, तो रामचरितमानस में वर्णित पात्रों और उनके चरित्र की व्याख्या को सांसारिक व्याख्या के रूप में ही देखेगा। परिणाम होगा कि उसके जीवन में उस कथा का कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस कथा के नायक श्री राम तत्वतः ब्रह्म हैं और वे लोक कल्याण के लिए नर जैसी लीला कर रहे हैं। सगुण साकार के क्रियाकलापों की आध्यात्मिकता को समझने के लिए व्यक्ति का मन से स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा की अर्थाली में इसी सत्य की ओर इंगित किया गया है। पर यदि मन ही अस्वस्थ हो तो शरीर की स्वस्थता उसे पूर्णानंद की ओर नहीं ले जा सकती। मानस रोगों के विश्लेषण एवं उनके प्रकाशन का तात्पर्य एक स्वस्थ और आदर्श जीवन की उपलब्धि है, खासकर तब जब विज्ञान ने मनुष्य की वांछित सुख सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया हो और फिर भी अशांति बढ़ती जा रही हो। तब यह निश्चित हो जाता है कि कारण बाहर नहीं, अंदर है। गरुड़ काकभुशुंडी संवाद के मध्य जीवन के मूलभूत प्रश्नों को बड़ी ही सूक्ष्मता से उभारा गया है। प्रस्तुत पुस्तक में आशा है पाठकों को मानस रोगों के संदर्भों से कुछ समाधान मिलेगा। रामायणम ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण इस साहित्य के प्रकाशन के लिए आशीर्वाद के पात्र हैं। रामायणम ट्रस्ट का उद्देश्य भी स्वस्थ समाज और आदर्श चिंतन की दिशा में योगदान देना है। साहित्य के माध्यम से समाज को दिशा देने का प्रयास एक महान सेवा है। मुझे आशा है कि यह संस्था भविष्य में भी इसी प्रकार तुलसी साहित्य और उसमें निहित शाश्वत मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती रहेगी। रामकिंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। अनुवचन। संवत 1631 की पवित्र तिथि श्री राम नवमी पर प्रभु के मंगलमय
ग्राम श्री अवध में जब से संतों के समक्ष श्री रामचरितमानस का प्रकाश हुआ, आज की भाषा में लोकार्पण कह सकते हैं, तब से इस दिव्य ग्रंथ के प्रति समाज में आकर्षण निरंतर बढ़ता ही गया। मानस के अनेक गायक, अनुगायक, टीकाकार, व्याख्याकार अपनी अपनी दृष्टि और शैली में इस अलौकिक कृति की व्याख्या करते रहे। मानस रूपी सरोवर के अंतराल में कितने मणिमुक्ता रत्न छिपे हुए हैं, उनकी गणना करना असंभव है, क्योंकि यह कृति अनादि के कवि देवाधिदेव भगवान शिव के अंतर्मानस से प्रकट हुई है। रचि महेश निज मानस राखा इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो कालांतर में उन विद्वानों की श्रृंखला जिन्होंने मानस की बड़ी सेवा बड़ी श्रद्धा समर्पण भाव से की है, उनकी सूची अन्वेषणकर्ताओं के पास प्राप्त हो सकती है। और उस क्रम में उन महापुरुषों के कर्तव्य का जब हम अवलोकन करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि सन 1942 के बाद एक 18 वर्ष के बालक द्वारा मानस की जो अभिनव अविरल धारा प्रस्फुटित हुई, उसने श्री रामचरितमानस की असीमता और अगाधता को प्रमाणित कर दिया, जिसकी ओर तत्कालीन विद्वान विचारक संतों की दृष्टि नहीं गई थी। बालक राम किंकर के श्रीमुख से ऐसे अनेकों मानस के उद्गार और विलक्षण भाव श्रवण कर श्रोता समाज चमत्कृत हो जाता था, जिसमें उस समय के सिद्ध संत भी थे और विश्वविद्यालयों की प्रबुद्ध विभूतियां भी। काल की गति तो अबाध चलती ही रहती है और आज 7 दशक निकल चुके हैं, 70 वर्ष हो गए हैं। जिन शब्दों ने युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी की वाणी से जन्म लिया था और वायुमंडल में विकीर्ण हुए, जिस शब्द ने ब्रह्म महाराज श्री की लेखनी से सगुण रूप धारण कर असंख्य प्रेमियों के अंतर्मानस में अंकित हो गए, वे सारे बीज पुष्पित, पल्लवित और फलित होकर न जाने कितनों के मोक्ष पथ को प्रशस्त किया, कितनों के अभिशप्त जीवन को वरदान में बदल दिया। स्वार्थ और कामनाओं की पूर्ति तो सबकी ही हो रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। विचारणीय बिंदु तो यह है कि भौतिकता के इस नए दौर में जहाँ लोगों का जीवन बहिर्मुखी और आत्म केंद्रित होता जा रहा है, उसमें तत्कालीन इच्छा पूर्ति बिना प्रयास और पुरुषार्थ के ही हो जाए, यही जनसाधारण की मांग है। प्रभु को पाने की अभिलाषा और पिपासा अब भक्ति ग्रंथों की वस्तु रह गई है। ऐसे दिग्भ्रमित समाज को पुनः स्वस्थता और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करना केवल श्री रामचरितमानस के द्वारा ही संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस को अवधी भाषा में लिखकर जनसाधारण के लिए सुलभ कर दिया था, पर आज के परिप्रेक्ष्य में भाषा अवधी को समझना उतना ही कठिन है जितना संस्कृत को समझना। इसलिए युग तुलसी ने हिंदी भाषा का आश्रय लेकर मानस रूपी मंदाकिनी को और भी सुलभ करा दिया। इसीलिए श्री राम किंकर साहित्य वह अमूल्य कड़ी है जो आपको उन शिखरस्थ शिव जी के मानस तक पहुंचा सकती है। युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी के चिंतन की अलौकिकता की सुगंध आपको तब मिलेगी जब आप उनके साहित्य को आत्मसात करेंगे। मानस जब आपकी साधना बन जाएगा तो आपको सब कुछ दे सकता है, चाहे श्रेय हो या प्रेय हो। जैसे भगवान राम के सम्मुख होते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही श्री रामचरितमानस का आश्रय लेकर व्यक्ति भव समुद्र से सरलता से पार हो जाता है। वह पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का दावा है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनास ही तब ही। पर प्रश्न तो ये है कि जौं पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। यहाँ पर दुष्ट हृदय का तात्पर्य मानस रोगों से है। मानस रोगों की श्रृंखला बहुत लंबी है। गोस्वामी जी जब ये कहते हैं कि काम वात कफ लोभ अपारा, तो कफ के दोष से उत्पन्न होने वाले विकार भी अपार हो जाते हैं। यह सत्य और तथ्य यदि आप में भय की सृष्टि करे तो उसका सुंदर समाधान भी गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। मानस रूपी सरोवर का अवगाहन बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाहै विश्रामा।
अस्वस्थ मानसिकता आपकी शांति की नींद नहीं लेने देगी। आधुनिक औषधियाँ आपको थोड़े समय के लिए निद्रा में डाल सकती हैं, पर आपका पीड़ित तनावग्रस्त अवचेतन विविध प्रकार के स्वप्न द्वारा आपकी सुषुप्ति का आनंद नहीं लेने देगा। ऐसी स्थिति में पूर्ण विश्राम से व्यक्ति प्रायः वंचित रहता है। तब लगी कुशल न जीव कहाँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। अपने मानस रोगों को पहचानने के बाद डायग्नोसिस, उसकी स्वीकृति ही व्यक्ति को चिकित्सा के लिए प्रस्तुत करती है। मुझे विश्वास है कि दर्पण रूपी यह विलक्षण पारदर्शी कृतियाँ भक्तों के पथ को प्रशस्त करेंगी। प्रस्तुत ग्रंथ जिनकी स्मृति से प्रकाशित किया जा रहा है, साकेतवासी गोपाल प्रसाद जी अग्रवाल दुलोपाली वाले रायपुर उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने रामकिंकर चिंतन की स्वयं जिया, पिया और मुक्त हस्त से वितरित किया। परम पूज्य सद्गुरुदेव के नैष्ठिक शिष्य भक्त होने के कारण उनका यही संकल्प था कि उनकी जीवन यात्रा की परिसमाप्ति कथा श्रवण करते हुए भगवान और गुरु के समक्ष हो। नित्य प्रति मानस पाठ के द्वारा प्रभु से अनुनय करना, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा, उनकी यह श्वास में बस गया था और निश्चित ही उनकी यह दैन्य भरी गुहार प्रभु कानों में लग गई। और गुरुवार के दिन गुरुवर के समक्ष प्रभु श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करते हुए वे राम पद कमल लीन हो गए। जीवन और मृत्यु का ऐसा अद्भुत समन्वय मैंने आज तक नहीं देखा। आदरणीय बाबूजी अपने पूर्ण परिवार के ही नहीं, गुरु परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक आदर्श बन गए। भक्तिमती अंगूरी देवी जी और उनके पुत्र पुत्री, पौत्र पोत्री गोविंद, संगीता, माधव, राधा और अरुण, अंजलि, रेखा, मनोज, साकेत, श्रद्धा, पावन, हृदय, लावण्या, वृद्धि, अनुकूल, प्रेरणा एवं अनंत साकेत वासी पूज्य बाबूजी के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रभु की भक्ति और पूज्य गुरुदेव की सेवा द्वारा जीवन में धन्यता प्राप्त करें, यही प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। जनमानस के मनमानस को स्वस्थता प्रदान करने के लिए पवित्र संकल्प को लेकर श्री रामायणम ट्रस्ट समाज की सेवा में तत्पर है। इसी मंगल कामना के साथ ये अमूल्य रत्न आपके कर कमलों में समर्पित है। स्वस्थिर अस्तु सदैव श्री सद्गुरु चरण में, मंदाकिनी राम किंकर जी।